किया, जम्मू को निगलेक्ट किया, क्या वजह? हमारे मेन वजह क्या है? हमारे लीडरों की कमी है जो जम्मू क्या है वो? बिल्कुल लीडरों की कमी है, देखने वाली लीडरों की कमी है जो बात ही नहीं कर रहे। वही अभी हाल पार्टी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, महबूबा मुफ्ती जी का बयान आता है कि हम नहीं जा रहे। सबसे पहले दिल्ली वो पहुंचे, जम्मू के किस पॉलिटिकल पार्टी को वहां बुलाया गया, जम्मू के किस लोकल लीडर को जो गली में 11 लोगों से बात कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, उस लीडर को वहां नहीं बुलाया गया और वहां बैठ के इन्होंने बात नहीं की, पोपट की तरह मैं वही उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ आपको। बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि जनता का जनादेश है उनके, हम कैसे उनके खिलाफ। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी का हुआ अगर पावर में आती फिर हम जवाब नहीं हमारी देखो हमारी जवाब तब अब आप कहो कि लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू में पावर में आएगी, जहाँ बाकी पार्टियां वो तो वो हो नहीं सकता क्योंकि जम्मू का सिस्टम ही अलग है। नहीं देखो, हम भी तो जम्मू के हैं, आप ऐसे नहीं ना, वो हम चंडीगढ़ से तो आए नहीं, जम्मू का सिस्टम हम भी समझते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट सोसाइटीज को बुलाया गया था, तो आपने वहाँ पे अपनी क्या बात आगे रखी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने सबसे बड़ी बात ये की कि हमेशा से जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे आते हैं, जो भी पार्टी यहाँ पे आती है, वो हमेशा से कश्मीर की बात करती है, जम्मू प्रोविंस को क्यों निगलेक्ट ये लोग करते हैं। 17 साल से जम्मू प्रोविंस इस चीज़ को झेल रहा है। मैंने वो चीज़ वहाँ पे 1 मिनट का मेरे को मौका मिला, मैंने वो चीज़ कही भी और मेमोरेंडम में कुछ चीज़ें मैंने मेन फोकस मेरा जम्मू प्रोविंस का, जिसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया। लेकिन एस-12 डिस्ट्रिक्ट डोडा की भी मैंने बात की क्योंकि मैं वहाँ का पार्टी इंचार्ज, मेरे को पार्टी ने इंचार्ज बनाया हुआ, मैंने वहाँ की भी बात की। वहाँ के टूरिज्म के जो इशू है, आज भी आप देखिए श्रीनगर को इतना प्रमोट, कश्मीर को इतना प्रमोट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू प्रोविंस की जो जगह है, जैसे किश्तवाड़ देख लीजिए, भद्रवा देख लीजिए, आप मीडिया के भाई, आप कभी पहले नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं यूथ के, उसके बाद वो स्टेट के प्रेसिडेंट आए थे फॉर द टाइम बिंग। उनसे पहले रवि टिक्कू जी यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं। उनसे पहले आप बात करेंगे वहाँ पे हमारे श्यामलाल गुप्ता जी प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके पीछे आप चले जाएंगे, श्यामलाल गुप्ता जी पीछे रफीक वानी जी प्रेसिडेंट रहे हैं। रफीक वानी जी से पीछे आप चले जाएं, वहाँ पे आपका संजीव मल्होत्रा जी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, तकरीबन 5 प्रेसिडेंट्स के साथ का अभी तक का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने इस पार्टी के अंदर अपना तन मन धन पूरी टीम ने दिया है। तो तकरीबन मैं ये चीजें बातें खोल करके इसलिए रख रहा हूं कि हमारा कहीं भी उनके साथ कोई भी इशू नहीं है। ड्यू टू सम मिसकम्युनिकेशन ये चीज सामने उभर के आई, उनको ये बयान कहीं हमारा लीकेज हुआ, वहां पे गया तो सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो रोष में आ गए, जिसके चलते हमारे पहले भी एक मीटिंग हुई थी विस्तार के अंदर। तो आज की डेट में हम लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मेजर जो है बुलानी पड़ी थी कि ये चीजें सारी की सारी क्लियर की जाए कि जो लोग छोड़ करके हुए थे वो संजय सराफ जी के साथ यूथ टीम के अंदर थे, वो लोग बीएसपी में गए थे, आई थिंक समाजवादी में नहीं, बीएसपी में गए थे। और वो चंद लोग थे क्योंकि वो चंद दिन पहले ही आए थे, थोड़ी देर ही वो पार्टी में कार्यरत रहे, उसके बाद वो छोड़ करके चले गए। लेकिन जो पुराने लोग हैं वैसे के वैसे ही पार्टी के साथ एज ए पिलर खड़े हैं और आगे खड़े रहेंगे। क्योंकि चिराग जी जो हैं वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे बहुत ही बड़े नेता जो हैं हमारे हिंदुस्तान के रहे हैं, उनके पुत्र हैं और उनके पूरे के पूरे जो उनके बताए हुए एथिक्स से उनके ऊपर काम करते हैं। तो हम बिल्कुल प्रॉपर्ली उसी तरीके से चलेंगे क्योंकि जो हमारे नेता थे उनका एक ही नारा चलता था, मैं उस घर के अंदर दिया जलाने जा रहा हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो हम लोग उन्हीं घरों के अंदर दिया जलाने का काम करेंगे क्योंकि हम लोग अगर वर्किंग कर रहे हैं तो हमारा गंदों के अंदर, भलेस के अंदर, डोडा के अंदर, उसके बाद धरवा के अंदर, आप ये देखिए छोटी छोटी जितनी भी साइड एरियाज हैं उन सब के अंदर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। आप देखें आज के डेट में बारामूला के अंदर हमारी वर्किंग चल रही है, श्रीनगर के अंदर, इवन हवागदल से हमारे कॉर्पोरेटर भी हमारे साथ हैं। तो इस चीज का ज्यादा मैं विस्तार में नहीं लूंगा। बाकी रही बात, उन्होंने एक चीज और बोली थी कि हमारी कोई भी डिलिमिटेशन में जो है हमारे पास चिट्ठी नहीं आई थी। देखिए, डिलिमिटेशन में जो एक्टिवली वर्किंग कर रहे थे उनके पास चिट्ठी गई थी। डिलिमिटेशन प्रोसेस के दौरान जो आयोग आया था उनके साथ हमारे मनोज पादा जी का मिलन वहां पे हुआ है। वहां पे उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी है प्रॉपर, उन्होंने उसके ऊपर जो मेमोरेंडम दिया है वहां पे दिया है और इवन 1 मिनट की वहां पे बोलने के लिए भी इनको अनुमति दी गई थी। दादाजी, वहाँ पे डिलिमिटेशन में जब आप गए, वहाँ पे डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट सोसाइटीज को बुलाया गया था, तो आपने वहाँ पे अपनी क्या बात आगे रखी? देखिए, सबसे पहले तो मैंने सबसे बड़ी बात ये की कि हमेशा से जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे आते हैं, जो भी पार्टी यहाँ पे आती है, वो हमेशा से कश्मीर की बात करती है, जम्मू प्रोविंस को क्यों निगलेक्ट ये लोग करते हैं। 17 साल से जम्मू प्रोविंस इस चीज़ को झेल रहा है। मैंने वो चीज़ वहाँ पे 1 मिनट का मेरे को मौका मिला, मैंने वो चीज़ कही भी और मेमोरेंडम में भी कुछ चीज़ें मैंने लिख के उनको दी हैं। लेकिन यहाँ पे मेन इशू ये था कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, उनका कहना था कि हमारा जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो है उनको इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन मैं उनको ये चीज़ क्लियर, जैसे भूपिंदर जी ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि हम जो है डाक बंगलो किश्तवाड़ में जहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लोग आए थे, हम उनसे मिले और जम्मू प्रोविंस के हमने एस-12 डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात वहाँ पे की है। जहाँ तक आपको पता है कि सारे लीडर्स जितने भी ये पाडर, किश्तवाड़, डोडा से जो भी गया, उन्होंने अपने अपने रीजन की बात की,
लेकिन जब हमने आपको ऑन द रिकॉर्ड देखा था, जब मीडिया के थ्रू, तो आपने हर रीजन की बात की। उसमें से आप कुछ रीजन्स के बारे में बताना चाहेंगे कि किस किस रीजन के रिगार्ड में आपने क्या क्या बात की? देखिए, मैंने पूरे जम्मू कश्मीर की बात की। मेन फोकस मेरा जम्मू प्रोविंस था, जिसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया। लेकिन एस्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा की भी मैंने बात की, क्योंकि मैं वहाँ का पार्टी इंचार्ज हूँ, मेरे को पार्टी ने इंचार्ज बनाया हुआ। मैंने वहाँ की भी बात की, वहाँ के टूरिज्म के जो इशू हैं। आज भी आप देखिए, श्रीनगर को इतना प्रमोट, कश्मीर को इतना प्रमोट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू प्रोविंस की जो जगह है, जैसे किश्तवाड़ देख लीजिए, भद्रवा देख लीजिए। आप मीडिया के भाई, आप कभी लोकल किसी जम्मू के किसी बंदे को पकड़ के पूछे कि आप कभी भद्रवा के, वो खुद बता देगा भद्रवा कितना खूबसूरत, लेकिन उसको आज तक 17 साल में प्रमोट नहीं किया गया जितना कश्मीर की खूबसूरती को प्रमोट। कश्मीर से हमें प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर के लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन जो कश्मीर की सियासत है उससे हमें प्रॉब्लम है। सर, वो क्या वजह है कि जम्मू को इग्नोर किया जाता है और श्रीनगर को बढ़ावा दिया जाता है? इसमें लीडर फेल है या आम पब्लिक का कसूर है? नहीं, देखिए, इसमें लीडर फेल है, आम पब्लिक का कसूर। आम पब्लिक कहाँ जाएगी? क्यों ऐसा लीडर आज 70 साल में आज तक तो क्यों ऐसा लीडर नहीं आया? क्यों कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जिसने जम्मू के बारे में कोई बात की हो कि यहाँ पर ये चीज़ है? जो भी लीडर आता सबसे पहले वो यही बात करेगा, मैं गरीबों का काम करूंगा, मैं दलितों का काम करूंगा, मैं जम्मू को स्मार्ट सिटी बना लूं। 2-4 घंटे बारिश हुई, आज स्मार्ट सिटी की हालत आप देख रहे हैं। इस कुर्सी पे पहुंचने के बाद उनको क्या हो जाता है उसका हमें भी नहीं पता, क्योंकि उस कुर्सी पे हम खुद नहीं बैठे, तो हमें नहीं पता कि इस कुर्सी पे पहुंच के उन लोगों को ऐसा क्या हो जाता है कि जो वो पहले बातें करते बाद में उन बातों से मुकर जाते हैं। लेकिन जम्मू प्रोविंस को निगलेक्ट किया गया है 70 साल में, ये क्लियर है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर 70 साल से निगलेक्ट किया गया है, हम लोग ही उनको चुन के वहाँ पर बिठाते हैं, तो क्या वजह रही कि उन्होंने जम्मू को निगलेक्ट किया? 70 साल के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट को चेंज किया, भाजपा गवर्नमेंट में आई, उन्होंने भी आप मुझसे सवाल करो, जिनको आपने देखो, जिनको आपने बिठाया, जनता ने जिनको बिठाया, आपने बात की है ना? बिल्कुल। मैं आपसे जब मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ। आपने ये सवाल रखा कि जम्मू को निगलेक्ट किया गया। मैं वही आपको पूछ रहा हूँ कि 70 साल से हमने लीडर चुन के वहाँ पर पहुँचाए, वो क्या वजह है कि उन लोगों ने भी श्रीनगर को बढ़ावा दिया, जम्मू को निगलेक्ट किया? वो क्या वजह, हमारे मेन वजह क्या है? हमारे लीडरों की कमी है, जो जम्मू क्या है वो? वही लीडरों की कमी है, देखने वाली लीडरों की कमी है, जो बात ही नहीं कर रहे। वही अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, महबूबा मुफ्ती जी का बयान आता है कि हम नहीं जा रहे। सबसे पहले दिल्ली वो पहुंचते, जम्मू के किस पॉलिटिकल पार्टी को वहां बुलाया गया? जम्मू के किस लोकल लीडर को, जो गली में जा रहा लोगों से बात कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, उस लीडर को वहां नहीं बुलाया गया और वहां बैठ के इन्होंने बात नहीं की, पोपट की तरह। मैं वही उसी पॉइंट पर ला रहा हूँ आपको, बिल्कुल कि वो क्या वजह है कि सेंटर में भी जम्मू को निगलेक्ट किया जाता है और जब श्रीनगर में कोई फंड आते हैं, कुछ आता है, वहां पर भी जम्मू को निगलेक्ट किया जाता है। ये मैं आपको वही बोल रहा हूँ, हमारे लीडर वो कौन सी मेन स्कीम है जो सेंटर को गाइड कर रही है कि आप जम्मू को छोड़ दो और श्रीनगर को बढ़ावा दो? स्कीम कोई नहीं है, ये जो कुछ है ना हमारे जो लीडर है ना वो फेल, सर कुछ है, लीडर फेल है हमारे, तभी तो लीडर फेल है, लीडर फेल, मेन स्कीम वहां पर बैठी है। देखिए, कल को अगर लोक जनशक्ति पार्टी आती है, उसके बाद मेरे से अगर सवाल पूछोगे, मैं बताऊंगा मैं जम्मू में मैंने क्या किया। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी उसमें भी थी, किसमें? सेंटर में। हाँ, कोलिशन गवर्नमेंट में। बिल्कुल। क्या उस टाइम पासवान जी ने कुछ किया? हमने बिल्कुल कहा कि हमारा सेंटर कोलिशन है, स्टेट का कोई कोलिशन नहीं। सर, उस टाइम ये चीनी मिलती थी और लोगों को जम्मू में, बंद हो गई। वो मिनिस्टर थे, बिल्कुल चीनी मिलती थी, बिल्कुल वो बंद हो गई, बिल्कुल वो उस टाइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल। क्यों उन्होंने ये बात नहीं की कि जी ये जम्मू का हक है? जिन्होंने पासवान जी ने कब नहीं की? ये जब चीनी बंद हुई तब जिंदा थे वो। हाँ, तब वो जिंदा थे। कोरोना के समय 80 करोड़ फैमिली, ये कोरोना से काफी पहले की बात है। देखिए, ये बात हुई है ना, ये बात की है, वो तो मेरे ख्याल से उनकी कोरोना के पहले की हुई है। ऐसा नहीं है कि पासवान साहब ने बात नहीं की है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि पासवान साहब ने बात नहीं की है। तो यहाँ पर उनको सवाल भी पूछा था, लेकिन उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा नहीं है। आप कह रहे हो ना कि जम्मू का लीडर नहीं कुछ करता है, यहाँ तक कि सेंटर में भी यही चीज है कि जम्मू का लीडर जम्मू को अवॉइड करता है। मैं वही आपको चीज बात यह है कि
जम्मू कोई इंटरनेशनल मुद्दा कहीं पे नहीं है। कश्मीर इंटरनेशनल मुद्दा है। कश्मीर में छोटी सी चीज हो जाए ना वो इंटरनेशनल मुद्दा बनता है। तो पॉलिटिशियनों का वही काम होता है जहाँ इंटरनेशनल मुद्दा बनता है, जो चीज बनती है ये इस चीज को आप वो नहीं करोगे, ये तो अपने आप को बचाने की बात है। बचाने की बात नहीं है। नहीं, ये आप अपने आप को बचा रहे हो कि हाँ जी आप वो लीडर है इंटरनेशनल। अगर इंटरनेशनल को देखना है तो यहाँ पर मैं वही तो बोल रहा हूँ। क्यों नहीं करते? अब जिनको जनता ने उनको चुना है, हम उनके खिलाफ तो नहीं ना जा सकते। अब जनता ने जिनको चुन के भेजा है, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि जनता का जनादेश है उनको। हम कैसे उनके खिलाफ? लेकिन हाँ, हमारी पार्टी का होगा अगर पावर में आती फिर हम जवाब दें। हमारी पार्टी देखो हमारी जवाब दें तब बनेगी। अब आप कहो कि लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू में पावर में आएगी, जहाँ बाकी पार्टियां वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि जम्मू का सिस्टम ही अलग है। नहीं देखो, हम भी तो जम्मू के हैं, आप ऐसे नहीं ना, हम चंडीगढ़ से तो आए नहीं।